Like, share and subscribe this channel. Please press the bell icon. कर्मचारी चयन आयोग जीडी 2011 केंद्रीय अर्धसैनिक बल सिपाही भर्ती में हुई धांधली के संबंध में अब भारतीयों ने किया धरना प्रदर्शन। हमने धरना प्रदर्शन कर रहे अब भारतीयों से बात की। सर क्या नाम है आपका? संजीव सिंह। संजीव सिंह, जैसे हम देख रहे हैं आप यहाँ जंतर मंतर में बैठे धरना प्रदर्शन आप लोगों का चल रहा है, जैसे हम देख रहे। अरे रुक जाओ, ये भर्ती को लेके कुछ आपका यहाँ पे चल रहा है? जी हाँ। क्या चीज है ये? और सर ये यहाँ नारे लगा भर्ती जो है पैरामिलिट्री फोर्स का है, 2011 में निकली थी ये भर्ती 72,309 पोस्ट को लिए। बाद में इसमें जो है कि 44,000 समथिंग पोस्ट भरने के बाद में 28,044 सीट अभी भी भर्ती में खाली कर दी गई, खाली रही हैं। और हम जो यहाँ पे आप जितने भी बंदे देख रहे हैं पूरे मेडिकली फिट हैं। और उस भर्ती में जो सीट खाली, उस सीट को भरने की हमारी मांग चल रही है। और मांग किस तरह से चल रही है कि इस भर्ती में बहुत बड़ा जो है कि घोटाला, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, असीम खुराना ने किया है। पार्टिकुलर नाम के साथ मैं कह रहा हूँ सर कि ये चीज़ असीम खुराना ने किया है। हमारे पास ऐसे आप नाम ले रहे तो कोई सबूत है कि उन्होंने घोटाला किया? बिल्कुल हमारे पास एविडेंस भी है, सबूत भी है। अभी तक बंदों के ज्वाइनिंग लेटर आ रहे, वो कौन कर रहा है सर? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उनके यहाँ से तो हो रहा है, कौन कर रहा है वो? फिर तो आप लोगों ने भर्ती में फॉर्म भरे थे तो आप सेलेक्ट हो गए थे उसमें? जी, भर्ती में हमने फॉर्म डाला था, हमारा फिजिकल हुआ, हमारा रिटन टेस्ट हुआ, मेडिकल टेस्ट हुआ। हम पूरी तरह से मेडिकली फिट एक सैनिक बने हुए बंदे जितने भी दिख रहे हैं सर वो हैं। हमें सिर्फ कुछ नंबरों की वजह से जो है कि भर्ती से बाइकआउट करके आज हम यहाँ धरना दे रहे हैं जंतर मंतर पे सर, अपनी भर्ती को मांग के लेकर कि इस सीट को भरी जाए। यहाँ जंतर मंतर पे अब किससे मांग कर रहे हैं यहाँ पे? सर यहाँ जंतर मंतर पे हमारी मांग जो है भारत सरकार से भी है, साथ ही साथ कर्मचारी चयन आयोग से भी है। भारत सरकार में जो हमारे गृह मंत्री है श्री राजनाथ सिंह जी से है। इस मामले में हम उनसे मिल भी चुके हैं सर। उन्होंने हमें एक दो बार आश्वासन भी दिया। उन्होंने खुद अपने मुंह से ये बात बोला कि आप हमारे पार्टी का समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए, हम आपको ज्वाइनिंग देंगे, नियुक्ति देंगे। लेकिन उनकी कई बातें सिर्फ धरी की धरी रह गई सर, हुआ कुछ नहीं। और हम यहाँ किसान परिवार से जितने भी लोग हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान है सर। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि भाई आपको आश्वासन मिले, तो जैसे अब 2019 का चुनाव आ रहा है, जैसे आपने बोला बीजेपी कह रही कि हमें समर्थन करो, हम आपका काम करेंगे जी। तो 2019 में क्या उनके साथ आप लोग रहोगे? बिल्कुल नहीं। अगर हमें ज्वाइनिंग मिलती है सर तो हम कहते हैं कि हम सभी लोग रहेंगे, और अगर ज्वाइनिंग नहीं मिलती है तो हम पूरे एसएससी जीडी के भाई कह रहे हैं कि अपने पूरे परिवार सहित चुनाव का बहिष्कार करेंगे और बीजेपी को उसकी औकात दिखाएंगे सर। मेरा नाम राम रतन मीणा है सर, राजस्थान जयपुर से आया हूँ। राजस्थान से आप यहाँ आए हो जी सर। भर्ती के मैटर पे जैसे ये देख रहा मैं CISF, SSB और भी काफ़ी सारी आप लोगों ने बैनर पे लिख रखी जी है। सर। तो क्या हुआ आप लोगों के साथ कि आप लोगों को जंतर मंतर पे आना पड़ा? सर इससे पहले भी हमने 6 महीने 197 दिन धरना जंतर मंतर पे चलाया है। 9-10 बार हम गृह मंत्री जी से भी मिले। उन्होंने कहा पहले यूपी में चुनाव था वो जाने दो, उसके बाद में भी मिले, लेकिन झूठे आश्वासन के अलावा हमें आज तक कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ वो हमें झूठा आश्वासन दे देते हैं कि हम आपका काम चल रहा है, बाकी हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहा। ये सरकार है बिल्कुल निकम्मी है। जब तक हम लोगों को न्याय नहीं देगी सरकार, जब तक हम इस सरकार का साथ नहीं देने वाले। और जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उनमें हम इनका बहिष्कार करेंगे चुनावों का, और बिल्कुल भी बीजेपी के साथ खड़े नहीं होंगे। अच्छा, आप कितने नौजवान होंगे? सर राजस्थान के अंदर और यूपी के अंदर ऑल ओवर इंडिया से इसमें भर्ती में हैं लड़के। 28,044 सीट खाली पड़ी है, RTI से हमने जवाब मांगा था। और हम इस भर्ती में 15,000 लड़के हैं जो जागरूक हैं, और उन्होंने याचिका लगा रखी है। मेडिकल सब कुछ हो चुके हैं जी, और याचिका लगा रखी है हमने इलाहाबाद में, जयपुर में, सुप्रीम कोर्ट में। कम से कम 10,000 लोगों ने हमने याचिका लगा रखी है। और कोर्ट पे भी इनका इतना बड़ा प्रेशर है कि ये कोर्ट भी स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पा रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट ने भी अच्छा आदेश दिया था, इलाहाबाद ने भी दिया था, लेकिन जो कोर्ट ने आदेश दिया आपके फेवर में दिया? बिल्कुल हमारे फेवर में दिया था। बाद भी ये सरकार बिल्कुल ये नहीं सुन रहे। इस मामले में हमारी जो चेयरमैन है SSC के, उनसे भी कई बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन वो भी हमें नौकरी देने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भी ऊपर से प्रेशर है। और जब तक हमें नौकरी नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है, हम चुनावों का बहिष्कार करेंगे। इस लोकतंत्र में ये सीधी
हमारी ये युवाओं की हत्या हो रही है, क्योंकि जब नौकरी मिले हुए हमारे को आज 6 साल हो जाते, शायद हम कुछ कर पाते इतने दिनों में, लेकिन अभी तक हम निठल्ले बैठे हैं। और आज का भारत देश का युवा जिसे सरहद पर होना चाहिए और वो रोड पे बैठा है, इससे बड़ा हिंदुस्तान का दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। भैया क्या नाम है आपका? कुलदीप नाम है मेरा। कुलदीप जी, जैसे हम देख रहे हैं आप लोग यहाँ जंतर मंतर पर आए, काफ़ी संख्या में नौजवान हैं, तो जैसे कि कुछ आपके भाइयों ने बताया कि भर्ती के ऊपर आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए, जो भर्ती में आपने फार्म वार्म भरे थे उसमें आप लोगों की डॉक्टरी भी होगी और कुछ लोगों को सिलेक्ट भी किया गया, मगर उसके बाद भी नहीं लिया जा रहा, तो ऐसा क्या हुआ आप लोगों के साथ? जीडी 2011 में कर्मचारी चयन आयोग ने 72,309 पद पर वैकेंसी निकाली थी। उसके बाद 44,000 वैकेंसी भर ली गई हैं, 28,000 ITI के थ्रू वैकेंसी खाली हैं। उसके बाद ये नौजवान सभी खड़े हुए हैं, पूरे ऑल इंडिया से हैं, जगह जगह से आए हुए हैं। इनको उन वैकेंसियों पर ना लेने के कारण ये आज जंतर मंतर पर आए हुए हैं। और मोदी जी कहते हैं कि देश के युवाओं को रोज़गार देंगे, और इन युवाओं का तो रोज़गार छीना जा रहा है। तो इस वजह से इन युवाओं का कहना है कि हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए। अगर अधिकार नहीं मिलता है तो मैं 2019 के चुनाव में बहिष्कार करेंगे। अच्छा सर, जैसे अभी आपके कुछ यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि कोर्ट में भी आप लोगों के केस चल रहे और कुछ जगह आपके फेवर में आए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो अब क्या उम्मीद कर रहे हैं आप यहाँ जंतर मंतर पे और किससे कर रहे हैं? हम भारत सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन यही है कि इन युवाओं को अब अनदेखा ना किया जाए। अगर अनदेखा किया जाएगा तो इसमें से कुछ भाइयों ने आत्महत्या भी की है, और आगे से वो दिन हम नहीं देखना चाहते हैं कि इन माननीय प्रधानमंत्री जी के होते हुए भी आज इस देश के युवा आत्महत्या कर रहे हैं। तो मेरा मानना है यही कि जो पद खाली बचे हुए हैं उन पदों पर इन बच्चों को इनकी नियुक्ति दी जाए और इनका रोज़गार ना छीना जाए, इनको उन पर रोज़गार दिया जाए और बेरोजगारी से निजात मिले। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। Like, share and subscribe this channel. Please press the bell icon.